एक वली कामिल, आलिम जाहिर व बातिन, इल्म हाल और इल्म काल के शहबाज को सलाम अकीदत पेश करने के लिए मैं और आप सब इस मकाम पर हाजिर हैं। हुजूर ग़ज़ाली ज़मां, राज़ी दौरान, इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह का नाम नामी इसमें गिरामी यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपका नाम नामी इसमें गिरामी जब आता है तो साहिब इल्म, जी शऊर रखने वाले लोग ये समझ जाते हैं कि ये वही वली कामिल हैं और ये वही आलिम बरहक हैं जिन्होंने सारी जिंदगी बेमिसलो बेमिसाल दीन मुबीन की आबियारी करके और दीन मुबीन के चिराग को हमेशा रोशन करके उसकी रोशनी को फैलाने से कोई अल्लाह के वली से मोहब्बत करता है, किसी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे से प्यार करता है, तो यकीनन ये मेरा और आपका कमाल नहीं, ये अल्लाह करीम का हम पर करम और उस बारी ताला की मेहरबानी है कि उस बारी ताला ने हमें इस काबिल समझा है और हमारा इंतखाब कर लिया है, क्योंकि अल्लाह करीम ने अपने इन महबूब बंदों से वादा किया, अपने इन बरगुज़ीदा बंदों से वादा किया। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू, मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर डाल देगा। तो यकीनन आज मैं और आप जब यहां हाजिर हैं तो अल्लाह करीम ने हुजूर ग़ज़ाली ज़मां रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत हमारे सीने के अंदर डाली है। ये लाजिम नहीं है कि जिसने हुजूर ग़ज़ाली ज़मां रहमतुल्लाह अलैह को देखा हो वो अगरचे आपसे मोहब्बत करता है तो उससे फायदा होगा, क्योंकि हुजूर की बारगाह में एक बार सवाल किया गया कि या रसूल अल्लाह, अगरचे कोई बंदा किसी से मोहब्बत करता है, अल्लाह के नेक बंदे से, अल्लाह के महबूब बंदे से, हब्बा कौमन वलम यअमल बिअमालिहिम, ना उससे देखा हो, ना उस जैसे हसीन जमील आमाल किए हो, उसके बावजूद मुतलकन वो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है। क्या इस मोहब्बत का भी कोई वजन है? तो सरकार ने फरमाया कि हाँ, कल कयामत के दिन वो उसी की संगत में उठेगा। तो लिहाजा अल्लाह के वली से मोहब्बत करना ये बहुत बड़ी सादत की बात है। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर ये हदीस पाक है और मुस्नद इमाम अहमद, हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल इतने बड़े कामिल इंसान थे कि जब आपका विसाले बकमाल हुआ, आपके जनाजे की चारपाई पर अल्लाह का नूर नाजिल हो रहा है। 7000 गैर मुस्लिम आपके जनाजे पर नूरे खुदा को देखकर कलमा तय्यबा पढ़ करके मुसलमान हो गए। वो फरमाते हैं, यह हदीस पाक लिखते हैं कि हुजूर ने फरमाया, अतदरून अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह, कि मेरे सहाबा आमाल के जितने भी अक़साम हैं उनमें से कौन सी नेकी अल्लाह को ज्यादा पसंद है? एक सहाबी अर्ज करते हैं, अस्सलातु वज़्ज़कातु या रसूल अल्लाह, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, ये नेकी अल्लाह को ज्यादा पसंद है। और हुजूर खामोश हैं। दूसरे सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह करना, ये नेकी अल्लाह को ज्यादा पसंद है। हुजूर ने फरमाया कि मेरे गुलामों, मैं तुम्हें बताता हूं, नेकियों के जितने भी अक़साम हैं उनमें से सबसे ज्यादा नेकी अल्लाह को जो पसंद है वो अल्लाह के किसी नेक बंदे से अल्लाह के लिए मोहब्बत की जाए, अल्लाह के वली से मोहब्बत की जाए। तो मोहतरम हजरात, हम हुजूर ग़ज़ाली ज़मां रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं। आपकी ये मोहब्बत राहेगा नहीं जाएगी। कुर्बान जाएं हुजूर ग़ज़ाली ज़मां, राज़ी दौरान, इमाम अहले सुन्नत की असमत और आपकी शान पर, कि जब आप मोहतरम हजरात 1935 के अंदर आप
जब मुल्तान की सरजमीन पर जलवागर हुए और तारीख उठा करके देखें, उस वक्त इमाम अहले सुन्नत की मुल्तान की सरजमीन पर कोई जायदाद नहीं थी, आपका कोई कारोबार नहीं था। एक किराए के मकान में आन करके आपने मुल्तान की सरजमीन पर डेरे लगाए और कुर्बान जाए तदरीस से इतना प्यार था। और जब आप किराए के मकान के अंदर आकर के बैठे, उसी वक्त से आपने तदरीस को आम करना शुरू कर दिया था। और किराए के मकान में रह करके दूर दराज से लोग आ रहे हैं, इल्मी प्यास बुझा रहे हैं और अपने शागिर्दों को इल्म के समंदर पिला रहे हैं। और कुर्बान जाए आपकी अजमत और आपकी शान पर कि इब्तदाई तालीम तो अपनी वालदा साहबा से ही ली और उसके बाद फिर आपने दौरा हदीस तक अपने बिरादर अकबर हुजूर मुहद्दिस ज़मा खलील मिल्लत शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती बिरादर अकबर से पढ़ी और उन्हीं के हाथ पर बैत की और उन्होंने खिलाफत से भी नवाजा। और उसके बाद आपने जब जामिया इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम की बुनियाद रखी, कब 1944 के अंदर रखी। उससे पहले हुजूर ग़ज़ाली ज़मा रहमतुल्लाह अलैह जामिया नौमानिया के अंदर तदरीस करते रहे। आप जामिया नौमानिया के अंदर जब तशरीफ फरमा थे, हालांकि उम्र जब आपने वहां तदरीस शुरू की तो इतनी ज्यादा उम्र नहीं थी, उसके बावजूद आप 28 सबक पढ़ाते थे, 28 असबाक। और उसके अंदर मोहतरम हजरात कोई छोटी मोटी किताबें नहीं थी, कुतुबी आप पढ़ाते थे, शरा जामी आप पढ़ाते थे और जलालैन आप पढ़ाते थे, यानी बड़ी बड़ी कुतुब के असबाक आप पढ़ाया करते थे मोहतरम हजरात। और फिर जब आप मुल्तान की सरजमीन पर आते हैं, जामिया इस्लामिया अनवारुल उलूम की बुनियाद रखी आपने और 1944 के अंदर जामिया की बुनियाद है और 1945 के अंदर जामिया के अंदर दौरा हदीस शुरू हो गया। अब देखें, और आज सन 2024 है, यानी तकरीबन 78-79 साल बनते हैं। और सन 1945 के अंदर जो दौरा हदीस शुरू हुआ था वो रुका नहीं है, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जामिया चराग रोशन किया था। मोहतरम हजरात, जब आप 4 जून 1980 के अंदर दुनिया से रुखसत होकर के जाते हैं, उसके बाद सन 2024 तक आप उठा करके पूरी तारीख का मुशाहदा करें कि आपके साहबजादगान ने इस इल्मी चराग को बुझने नहीं दिया, बल्कि इस इल्मी चराग की चौकीदारी की, इसकी निगरानी की। और इसी तरह जिस तरह हुजूर ग़ज़ाली ज़मा रहमतुल्लाह अलैह ने इस चराग को रोशन किया था, उसी आब और ताब और उसी शान और शौकत के साथ ये इल्मी चराग रोशन हो रहा है। और इसकी चराग की, इल्मी चराग की जो किरणें हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद हैं, बल्कि ये मुख्तलिफ ममालिक तक फैली हुई हैं। आप देखें कि हुजूर ग़ज़ाली ज़मा रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्दों की तादाद है वो हजारों में नहीं बल्कि लाखों के अंदर है। यानी आपके शागिर्द, फिर उनके शागिर्द, शागिर्द दर शागिर्द, इस तरह अगरचे आप जमा करेंगे जो कि पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम के पैगाम को बड़े अहसन अंदाज में वो आम कर रहे हैं। कुर्बान जाए हुजूर ग़ज़ाली ज़मा रहमतुल्लाह अलैह की अजमत पर कि आपने 1948 के अंदर जमीयत उलमा पाकिस्तान की बुनियाद रखी, 1960 के अंदर तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान की बुनियाद रखी, हुजूर ग़ज़ाली ज़मा ने दावत इस्लामी की बुनियाद रखी, हुजूर ग़ज़ाली ज़मा रहमतुल्लाह अलैह ने जमात अहले सुन्नत की बुनियाद रखी और दमे हयात तक हुजूर ग़ज़ाली ज़मा रहमतुल्लाह अलैह तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के भी सदर रहे और जमात अहले सुन्नत गोशा ग़ज़ाली ज़मा अल्लामा सैयद प्रोफेसर मजहर सईद काज़मी शाह साहब दामत इक़बालहू जमात अहले सुन्नत के मरकजी अमीर हैं। अल्लाह करीम आपका साया अहले सुन्नत पर तहदीर कायम और दायम फरमाए। मोहतरम हज़रात, हमने जिन असातिज़ा किराम से पढ़ा, उन्होंने बराह रास्त हुजूर ग़ज़ाली ज़मा रहमतुल्लाह अलैह से
पढ़ने की सआदत हासिल की। नाराए कर रहा था कि हुजूर ग़ज़ाली ज़मां राज़ी दौरां इमाम अहले सुन्नत अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी दीन मुबीन की आबियारी करते रहे, और यही वजह है कि अहले इल्म आपको इल्म शरीयत, इल्म तरीकत, इल्म तसव्वुफ और इल्म काल, इल्म हाल का शहबाज कहते हैं। और यकीनन इन तमाम उलूम के आप नय्यर आज़म थे। आपकी तसनीफ का मुताला किया जाए और आपके दुरूस का सिमा किया जाए तो आपकी सवाने उमरी का जब इंसान मुशाहदा करता है तो यकीनन आपकी सवाने उमरी के वो पुरनूर पहलू जो कि शरीयत मुस्तफ़ा पर मबनी है, आपकी जिंदगी के वो पुरनूर पहलू जो कि तरीकत और तसव्वुफ पर मबनी है, और आपकी जिंदगी के वो पुरनूर पहलू जो कि इज्जो इनकिसारी पर मबनी है, आपकी जिंदगी के वो पुरनूर पहलू जो कि बेसहारा लोगों के दुखों का मदावा करने के हवाले से हैं, आपकी जिंदगी के वो पुरनूर पहलू जो कि यतीमों के सर पर शफकत और मोहब्बत का हाथ रखने के हवाले से हो। गर्ज कि आपकी सारी जिंदगी बेमिसलो बेमिसाल है। और जब पर के शागिर्दों से मसनद तदरीस पर बैठ करके कितना गहरा प्यार और मोहब्बत फरमाया करते थे। चुनाचे मैंने एक वाकया पढ़ा कि आप की जिन दिनों में तबीयत नासाज होती थी तो आप घर पर ही तलबा को बुला करके असबाक पढ़ाया करते। तो आपके शागिर्दों में से एक नाबीना शागिर्द जिनका नाम हाफिज हबीबुल्लाह था, वो जब जामिया अनवारुल-उलूम के अंदर पहुंचे तो पता ये चला कि जामिया में ही असबाक पढ़ाएंगे। वो दोबारा जामिया में आ गए, फिर पता चला कि नहीं, हुजूर घर में ही पढ़ाएंगे। और जब वो दोबारा घर में पहुंचे तो हुजूर ग़ज़ाली ज़मां रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ पढ़ा चुके थे, यानी एक पीरियड हो चुका था। अब दूसरा सबक तिरमिज़ी शरीफ का पढ़ा रहे हैं। तो आपने फरमाया कि हाफिज साहब आज ताखीर हो गई, एक सबक तो हो चुका बुखारी शरीफ का। तो हाफिज साहब ने अर्ज की कि हुजूर बात दरअसल ये है कि जब मैं जामिया में पहुंचा मुझे पता चला कि हुजूर आज घर पर सबक पढ़ाएंगे। मैं घर आया, फिर पता चला कि जामिया में, तो आने जाने में जो है वो इस तरह मुझे ताखीर भी हुई और तकरीबन 12 रुपए भी मेरे खर्च हुए। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए आपकी सखावत पर, कुर्बान जाए आपके इज्जो इनकिसारी के उस पुरनूर आलम पर कि हुजूर ग़ज़ाली ज़मां को दिए। और साथ ही कहा कि हाफिज साहब मैं आपसे माफी चाहता हूं कि आपको तकलीफ हुई है। जरा गौर करें, ये है इज्जो इनकिसारी मोहतरम हज़रात। और आज यही अक्स हुजूर ग़ज़ाली ज़मां इमाम अहले सुन्नत की औलाद के अंदर मैं और आप देखते हैं। जिस तरह हुजूर ग़ज़ाली ज़मां रहमतुल्लाह अलैह शागिर्दों को मौलाना कह करके पुकारते थे और मुरीदों को पीर भाई कह करके पुकारते थे, आज वही अंदाज है। आप जामिया अनवारुल-उलूम के अंदर चले जाएं और साहबजादगान से जब मुलाकात का शर्फ हासिल करते हैं, वही इज्जो इनकिसारी की तस्वीर नजर आती है, वही मोहब्बत की और वही आला दर्जे के अखलाकियात की मोहतरम हजरात वो सारे पहलू हमें नजर आते हैं। यही वजह है कि हुजूर ग़ज़ाली ज़मां रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत आलिया में जब कोई गैर भी आ जाता, अपने तो अपने अग़यार भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाया करते। जब गैर भी आपकी खिदमत में हाजिर होते, आपकी मोहब्बत को देखकर, आपकी इज्जो इनकिसारी को देखकर, आपके आला दर्जे के अखलाक को देखकर हुजूर ग़ज़ाली ज़मां रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत और प्यार की जंजीरें उनके कदमों में पड़ जाया। सईद के अंदर भी ये पड़ा है, क्योंकि सईद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत पुराना, तकरीबन यूं समझ लें कि
20-25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो नुस्खा जात अस-सईद के मौजूद हैं और एक ढेर है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुजूर ग़ज़ाली समा रहमतुल्लाह, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं कि आपके अव्वलीन शागिर्दों में से हजरत मौलाना सिद्दीक साहब, जिन्हें अरबी कुतुब पर बड़ी महारत हासिल थी, उलमा फरमाते हैं कि उन्हें अरबी कई कई कुतुब ज़बानी याद थी। जब उन्हें पता चला कि इंडिया से एक सैयदजादा मुल्तान की सरजमीन पर आया है और उनकी तदरीस के बड़े डंके बज रहे हैं, मैं भी जाता हूं, जाकर के देखूं तो सही कि वो कितने बड़े मुदर्रिस हैं और किस अंदाज से वो तदरीस करते हैं। और जब हुजूर ग़ज़ाली ज़मा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में वो हाजिर हुए और जाकर के मुलाकात का शर्फ हासिल किया, आपने फरमाया कि कैसे आना हुआ, तो कहने लगे कि हुजूर, मैंने आपकी तदरीस के बड़े डंके बजते हुए सुने हैं, लिहाजा मैं भी आपसे कुछ इल्म हासिल करना चाहता हूं। आपने फरमाया कि ठीक है, कल आप आ जाइएगा, आप क्या पढ़ना चाहते हैं? तो मौलाना सिद्दीक साहब ने कहा कि मैं आपसे मुनाजरा रशीदिया पढ़ना चाहता हूं। आप जानते हैं यहाँ उलमा मौजूद हैं कि मुनाजरा रशीदिया कितनी बड़ी जामे किताब है। तो आपने कहा ठीक है। तो मौलाना सिद्दीक साहब ने कहा कि ऐसा है कि मैं कल 2 नुस्खे मुनाजरा रशीदिया के लेकर के आऊंगा। एक नुस्खा आप अपने आगे रखिएगा, जैसे कि अमूमी तौर पर मुदर्रिसीन एक किताब अपने आगे रखते हैं, बाकी सामने शागिर्दों के आगे किताब होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 नुस्खे लेकर के आऊंगा, एक नुस्खा आप आगे अपने आगे रखना, एक मैं अपने आगे रखूंगा। तो हुजूर इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि आप एक ही नुस्खा लेकर के आइएगा, इंशाअल्लाह वही हमारे लिए काफी है। दूसरा दिन हुआ, हजरत अल्लामा सिद्दीक साहब मुनाजरा रशीदिया का एक नुस्खा लेकर के हाजिर हो गए और उसके बाद आपने फरमाया कि ठीक है, शुरू करो। जब पढ़ना शुरू किया तो अल्लामा सिद्दीक साहब ने मुनाजरा रशीदिया की इबारत गलत पढ़ना शुरू कर दी। ग़ज़ाली ज़मा राज़ी दौरा, इमाम अहले सुन्नत की विलायत पर कुर्बान हो जाइए और आपकी तदरीस पर कुर्बान हो जाइए। आपने फरमाया, मौलाना, मुनाजरा रशीदिया के अंदर इबारत गलत लिखी हुई है या आप जानबूझकर इबारत गलत पढ़ रहे हैं? अल्लामा सिद्दीक साहब ने जब हुजूर ग़ज़ाली ज़मा राज़ी दौरा, इमाम अहले सुन्नत अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह की इस करामत को देखा कि किताब हजरत से दूर है, किताब को देख नहीं रहे, इबारत को नहीं देख रहे, तो उसी वक्त आपकी गुलामी का पटा अपने गले में डाला और दमे हयात तक इमाम अहले सुन्नत के गुलाम बनकर जिंदगी बसर करते रहे। हर के खाहद हम नशीनी बा खुदा, अगर कोई चाहता है कि मैं अल्लाह की बारगाह में बैठूं, ओ नशीन अंदर हुजूर औलिया, जो बज़ाहिर वली कामिल की मजलिस में बैठा होता है, जो बज़ाहिर वली कामिल के पास बैठा होता है, हकीकत में वो अल्लाह करीम की बारगाह में बैठा होता है। क्यों औलिया रा हस्त कुदरत अज इला, तीर जस्ता बाज गर्दा नंजीरा, कि अल्लाह करीम ने वली कामिल को ये ताकत और ये कुव्वत अता फरमाई है कि वो कमान से निकले हुए तीर को भी वापस ला सकता है। तो हुजूर ग़ज़ाली ज़मा राज़ी दौरा, इमाम अहले सुन्नत अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी फैज़ अल्लाह हम सब पर जारी और सारी फरमाए। और जामिया इस्लामिया अनवारुल उलूम, यहाँ जितने भी सईदी हजरात हैं, दूसरे हजरात हैं, मैं आपसे ये बात कल होने को है जामिया को, और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों नहीं लाखों उलमा वहां से फाजिल हो करके वहां से कुरान के हाफिज बन करके जा रहे हैं, कुरान के कारी वहां से निकल रहे हैं, उलमा वहां से मुफ्ती बन करके जा रहे हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम जामिया इस्लामिया अनवारुल उलूम में ये जो इल्मी खिदमात दी जा रही हैं, इसमें साहबजादगान के आप दस्तो बाजू बने। मोहतरम हजरात, हम लाखों रुपए के लंगर खिला देते हैं लोगों को, अच्छी बात है, लेकिन ये एक मुस्तहब्बा अमल है। आप करें, लंगर भी करें, नियाज भी करें, तबर्रुक भी बांटें, वो सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन आप जो है वो मदारिस के साथ खुसूसी तौर पर ताउन करें
इंशाअल्लाह ये जिंदगी में भी आपके लिए सदका जारिया होगा और दुनिया से जाने के बाद भी आपके लिए सदका जारी होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।